बैक। अच्छा जी, अब जो वो सवालों का सिलसिला है, बातों का सिलसिला है, वो अब एक साथ शुरू कर देती हूँ। भाई नाज़रीन व हाज़रीन, हम मनाने जा रहे हैं आज से हमारा जश्न बहारा 2012, जो मैंने आपको पहले भी बताया और मैं काफ़ी पहले से प्री हाइप इसकी कर रही थी हमारे शो के लिए कि हम जश्न बहारा मनाने जा रहे हैं और इसमें हम बसंत की भी बात करेंगे और बहुत सारे मौसम की बात करेंगे कि इन सारे मौसमों में जो पूरे इन 12 महीने में जो सबसे खूबसूरत मौसम होता है वो मेरे हिसाब से तो बाहर का मौसम होता है। आप भी फ़ोन करिएगा, आज हमें बताइएगा, कॉल कीजिएगा, हम बाहर के कलर्स पूछेंगे, बाहर के पहनावे, खाने, पकवान और बाहर के फूल, इन सब के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि पता है आपको, जब बाहर का मौसम आता है तो चिड़िया चहचहाने लगती हैं। तो आज मेरा जो पूरा सेट आपको एक खूबसूरत फूलों से सजा हुआ, पतंगों से सजा हुआ, रंगों से सजा हुआ दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम मना रहे हैं जश्न बहारा 2012 with so many happenings here. You can see that the dhol is here and the kites is here and especially हम लोग के भी जो हुलिये हैं वो पूरे बसंत वाले माशाल्लाह माशाल्लाह हुए हुए। Anyway, सवालों की बौछार जो है वो ज़रा मैं सबसे पहले देना चाहूँगी और वो ये है कि आज मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे इनामात हैं। आज बहुत सारे इनाम और बहुत सारे तोहफे जो है मैं अपने दोस्तों को बांटूंगी, मगर मेरे सवालों के जवाब जो है वो ज़रूर देने आपने। और सवाल बहुत आम से कर रही हूँ मैं। पहला सवाल ये कि आज जो आप देख रहे हैं, आज से हम क्या वीक मना रहे हैं, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि हमारी थीम क्या है शो की। ये छोटा सा सवाल है और सबको पता है क्योंकि मैं अभी 2 मिनट पहले उसका जवाब दे चुकी हूँ, बीच में भी दिया था, हर बार दे रही हूँ और मैं बार बार बता रही हूँ। हम मना रहे हैं जश्न, पता है ना, वही मना रहे हैं। तो इसका जवाब दीजिए, कॉल कीजिए, बहुत सारे नामात हैं। इसके अलावा आपने मुझे बताना है कि जो मेन मेरा सवाल है कि ये जो जश्न बहारा के मौसम में हम लोग काइट फ्लाइंग करते थे, तो काइट फ्लाइंग जो बंद हो गई है, बैन हो गई है, क्या इससे बंद हो जाना चाहिए या इससे बंद नहीं होना चाहिए था? इस इवेंट को, इस त्यौहार को बैन नहीं होना चाहिए था। आपने मुझे जवाब देना है। आप कॉल करेंगे, आज मेरे साथ रहेंगे। स्क्रीन पे आप हमारे नंबर्स भी देख सकते हैं, आप ख़ास हमें कॉल करें। अब जो है इसको बस मैं यही कह सकूँ कि ख़जाना रोज़ाना ये हम मना रहे हैं। ख़जाना रोज़ाना में हम आपको रोज़ ख़जाना जो है ना देंगे, ख़जाना समझते हैं, ख़जाना। और आज के दिन तो स्पेशल ख़जाने भाई लोग, बहन लोग, तो बहुत सारे ख़जाने जो है रोज़ाना है इंशाल्लाह। तो अभी हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है, ज़रा उनसे पहले बात करते हैं, बाहर की आमद के बारे में बात करते हैं और बाहर के रंगों के बारे में बात करते हैं। जो मेरी पहली मेहमान है वो फ़ैशन डिज़ाइनर है माशाल्लाह, फ्रॉक के नाम से इनका ब्रांड है। और आज जो मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ, और पिछला भी हमने 1-2 वीक से पहले इनका पूरा जो वीक है वो सेलिब्रेट किया था। बहुत हमें कॉल्स आती थी क्योंकि लोग शायद ये समझते हो कि ये फ़्रॉक जो है सिर्फ मेरे ऊपर ही फिट आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेक टू ऑर्डर है, जिसकी जो हाइट है उसके हिसाब से उसको ये फ़्रॉक का नया लुक जो है इंट्रोड्यूस करवाया। कि फ़्रॉक नॉर्मली ऐसा होता है तो चुड़दा पजामा दिख रहा है या ट्राउज़र दिख रहा है, इनके फ़्रॉक के लुक में है इट्स अ गाउन वेस्टर्न स्टाइल, ऑल्सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ईस्टर्न कट्स। तो साथ में मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और जो मज़ीद बातें हैं वो भी करेंगे। तो पहले आपसे ज़रा हम शुरुआत करते हैं, मगर सलाम जो है मुझे सबको करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है? अच्छा जी, और साथ एक और हमारी है ये शाहाना राशिद, जो कि स्टूडेंट है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, अभी पढ़ रही हैं साथ साथ। और रिजवान, ओए रिजवान जी क्या हाल है? ठीक है, मज़े है। ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अब काम कर रहे हैं, लोगों के लिए इंटीरियर पे बहुत सारा काम करते हैं। तो शाह फाले कैसी हैं? ठीक ठाक। बाहर का रंग पहन के आई है, समर आने वाला है और उसमें बाहर में भी यही कलर है ना, ऑरेंज है ना? अच्छा, बाहर के रंगों पे किस तरह का काम करना पड़ता है? क्लाइंट्स कैसे आते हैं आपके पास, क्या डिमांड करते हैं बाहर के रंगों पे? कलर्स पे ही ज़्यादा एम्फेसिस होता है सबका बेसिकली, क्योंकि अब विंटर में जैसे डार्क कलर्स चलते हैं, फिर बाहर आता है उसमें थोड़े शॉकिंग कलर, फिर समर में लाइट कलर्स। तो जो इस सीज़न में आते हैं वो सब ये कहते हैं कि थोड़े ऑरेंजिश टाइप हो, येलोइश हो कलर। अच्छा, तो फिलहाल तो अभी ऑरेंज चल रहा है, ऑरेंज बहुत है। अच्छा, बाहर के वैसे कौन कौन से कलर्स हैं जो पहने लोग, मेरी दोस्तें पहने, उनको एग्जैक्टली बाहर जो है वो एंजॉय करें, तो उनको भी बताएं। कलर कम्प्लेक्शन के हिसाब से भी होता है कि जैसे अब फेयर कम्प्लेक्शन है या थोड़ी फेयर लाइट में है तो ऑरेंज अच्छा लगेगा, येलो अच्छा लगेगा, थोड़े से शॉकिंग पिंक बहुत अच्छा लगता है ये बाहर के रंगों में। बिल्कुल बाहर। और अगर थोड़ी डार्क में है तो थोड़े से उनको लाइट, मतलब बिल्कुल लाइट नहीं, थोड़े मीडियम
कलर्स पहनने चाहिए। अच्छा, और जो हरा रंग होता है बाहर के लिए, मुझे पता नहीं है कि डार्क ग्रीन है बाहर का रंग या लाइट ग्रीन है। नहीं, वो पैरेट ग्रीन होता है बाहर में थोड़ा। पैरेट ग्रीन, अच्छा अच्छा, क्योंकि शॉकिंग कलर्स होते हैं बाहर में ज़रा। और कौन कौन से कलर्स को मर्ज किया जा सकता है बाहर के रंगों के कलर्स में? मर्ज तो अब यही लाइट एंड डार्क को मर्ज किया जा सकता है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स ना पहने, क्योंकि ऑलरेडी वेदर ऐसा चेंज हो रहा होता है। तो अगर आप डार्क पहनेंगी तो वो बहुत ज़्यादा फिर चुभेगा आँखों को और प्रॉब्लम करेगा। तो ये कि मीडियम कलर पहने, या ऑरेंजेस में बहुत अच्छे कलर है। आई मस्ट से कि ऑरेंज कलर, ऑरेंज तो खास तौर पे बाहर के मौसम में सारे उठा के मतलब पहनना शुरू कर देना चाहिए। ऑरेंज कलर तो बहुत अच्छा है ना। मेकअप आर्टिस्ट भी हैं आप साथ साथ, तो मेकअप पे भी कोई बाहर का कोई होता है कि बाहर के मौसम में ये मेकअप करना चाहिए? स्किन बड़ी ड्राई हो रही होती है। स्किन ड्राई, तो इसके लिए तो सबसे अच्छा है कि आप मॉइस्चर करें अपनी स्किन को इसलिए, और लाइट बेसिस लगाएं और न्यूड मेकअप करें। अच्छा, बाहर में थोड़ा न्यूड मेकअप, क्योंकि डार्क कलर्स भी पहन रहे हैं आप। क्योंकि कलर्स अगर डार्क है तो मेकअप न्यूड ही होना चाहिए। आप हेयर के ऊपर भी बहुत काम करती हैं, हेयर्स का है कि अब एक्सटेंशंस हम लोग कर रहे हैं, विग्स का कर रहे हैं, ट्रेंड लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब लड़कियां रिबॉन्डिंग वगैरह करा लेती हैं तो बाल डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, कटवाने पड़ते हैं बार बार। तो अब विग्स का ये है कि आप जब भी कहीं जाना हो जल्दी में आपने जस्ट वेयर की और आप गए, यानी कि टाइम नहीं लेता। अच्छा, वो रियल हेयर है? रियल हेयर्स भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप क्या है। ये हेयर की लुक आपने मुझे देनी पड़ेगी ताकि मुझे खुद भी पता चले, वरना रोज मैं भी, क्योंकि मैं भी तंग आ गई थी, मैंने छुट्टियां बांधी क्योंकि रोज ब्लो ड्राई तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, बल्कि मैं गिफ्ट भी करूंगी ताकि लोगों को भी पता चले पहनने का। देखिए जी, अब नेक्स्ट टाइम जब इनको बुलाना है ना तो उन्होंने गिफ्ट करनी है हेयर एक्सटेंशंस, तो आप देखिएगा ताकि आप भी पहनेंगी तो आपको लुक और चीज़ों का पता चलेगा। साथ बैठी हैं शहाना राशिद। शहाना राशिद पढ़ रही है? हाँ जी। इंटीरियर का कहाँ से शौक पैदा हो गया, ये ज़रा मुझे बताएं। टेस्ट घर में चीज़ों को सजाते सजाते आया या बस कहा कि नहीं सब्जेक्ट्स में ये ले लेती हूँ? का बस ले लेती हूँ क्योंकि माय डैड इज एन आर्किटेक्ट ना। वाह, तो उनको देख के आई वाज इंस्पायर्ड कि कुछ रिलेटेड टू द फील्ड करना है। जबरदस्त। इसलिए आई वेंट इनटू इंटीरियर्स। तो क्या अभी क्या प्लान क्या कर रही हैं, किस तरह चल रहा है? क्या जैसे पढ़ाई भी हो रही है साथ साथ, तो किस तरह मैनेज कर रही हैं सारी चीज़ों को? अभी तो मेरा थीसिस अभी लास्ट वीक हुआ है, तो आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय स्टडीज। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह मे बी मास्टर्स या फिर जॉब का कोई सीन करना है। तो कोई भी होमवर्क्स मिलते हैं, कुछ इस तरह से काम मिलते हैं कि जाके ये कर लो, इधर के सेट लगा दो, इधर घर को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लो किसी के, तो लुक देने के लिए क्या करना पड़ता है अभी, क्योंकि आप पढ़ भी रही हैं साथ साथ और वो भी कर रही हैं? तो हम लोग मेनली क्या करते हैं कि कभी फर्नीचर डिज़ाइन कर लिया, थीम बेस्ड कर लिया, कोई स्पेस मिल गई उसको डिज़ाइन करना होता है, वो कॉलेज में ही करना होता है काम सारा। यू ब्रिंग योर स्टफ और सारा जो थीम आपने किया है जो सारा जो है वहाँ पे ही आपने करना होता है। तो उसके अलावा आई वर्कड विद अ प्ले, उसमें मैंने सेट डिज़ाइन किया था। और फिर उसके बाद ऐसे छोटे मोटे ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं कि कभी कहीं से कॉल आ गई, कभी कहीं से कॉल आ गई। अच्छा, वो करते हैं। तो काम चल रहा है, मगर पैसा रोकड़ा मिलता है अभी या फिर बाद में? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं मिल रहा, कोई हाल नहीं है। ये तो गलत बात है ना। देखिए भैया, जब कोई पढ़ भी रहा हो, मेरा एक मशवरा है, भले पढ़ रहा हो, इंटर्नी कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, थोड़ा बहुत उसको इतना तो देना चाहिए कि ये सोचना चाहिए इसकी मेहनत है, ये है। ये नहीं कि वो सीख रहा है अपनी प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस तो है मगर मेहनत तो दे रहा है, एनर्जी तो उसकी जा रही है, उसको थोड़ा बहुत रोकड़ा पानी भी देना चाहिए भाई लोग। ऐसा ना किया करें, क्योंकि मुझे खुद एहसास है अगर इंटर्नी को इतनी मेहनत के बाद भी अगर थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो वो उसके लिए अवार्ड होता है, यू नो। रिजवान, इतना खामोश बैठ जाऊंगा? ठीक है, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, गप्पे तो मार सकते हैं नहीं?